जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दर्द भरी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घटना को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल उनकी गोद भरने नहीं देते। बाल गोपाल नहीं चाहते कि उस परिवार में उनके अलावा कोई और बच्चा आए। लड्डू गोपाल भक्त को कभी भी माँ बनने का सुख नहीं देते। लड्डू गोपाल बस यह चाहते हैं कि उस परिवार में बस वही एक बच्चे की तरह सेवायित रहे। भक्त की गोद में कोई और दूसरा बच्चा ना आए, जिससे कि उनके प्रेम, उनके देखभाल में कोई भी बंटवारा हो। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि भक्त की गोद नहीं भर पाई, भक्त बांझ रह गई। ऐसा भी कहा गया है कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भक्त हमेशा के लिए बांझ रहती है। कितनी भी पूजा पाठ कर ले, इसके बाद भी, ठाकुर जी की सेवा के बाद भी उनकी गोद नहीं भर पाती है। आजीवन उसे बांझ रहना पड़ता है। पर दोस्तों क्या ऐसा सच में होता है? क्या लड्डू गोपाल की सेवा करने से भक्त बांझ हो जाती है? अगर कोई महिला लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में सेवा करे तो क्या लड्डू गोपाल उस परिवार में बच्चे का जन्म होने नहीं देते? आजीवन वो परिवार निसंतान रह जाता है। दोस्तों आज की यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, आप सभी को अंदर तक झकझोर देगी। लड्डू गोपाल के इस हैरान कर देने वाली घटना को सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा, आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस हैरान कर देने वाली घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर में रहने वाली 45 वर्षीय गौरी जी ने। गौरी जी कहती हैं कि मैं अपने मायके से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हूँ। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है, तो जब मैं 8 साल की थी तभी मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में घर लेकर आई और मैं लड्डू गोपाल को हमेशा से ही अपना भाई माना करती थी। लड्डू गोपाल को राखी भी बांधती थी, लड्डू गोपाल से खूब प्रेम किया करती थी। मेरे मम्मी पापा भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते थे और मैंने हमेशा यही सोच रखा था कि मेरी शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वृद्ध हो रहे थे। उनके बाद बाल गोपाल की सेवा तो मुझे ही करनी थी और यही मैंने अपने मम्मी पापा से बोल भी रखा था। मेरी शादी तय हुई और उसके 3 महीने के बाद मेरी शादी होने वाली थी, पर तभी मेरे जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। मेरी मम्मी की अचानक से मृत्यु हो गई। मेरी शादी से पहले अचानक से मेरी मम्मी का चले जाना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। अब मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे और मैं बिल्कुल भी अपने पापा को अकेला छोड़कर ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी से भी इनकार कर दिया। पर मेरी बुआ जी, मेरे सारे रिश्तेदार मुझे समझाने लगे कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, शादी तो करनी ही है, तुम्हारे पापा की देखभाल तुम ससुराल से भी कर सकती हो, पर ऐसे शादी ना करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब सबके समझाने बुझाने पर मैंने शादी कर ली। पर जब शादी के बाद पहली बार मैं अपने मायके आई तब मैंने सोचा कि अब मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी के जाने के बाद पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ऐसे में वो अपना ध्यान रखेंगे, घर के काम करेंगे, ये साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। इतना सब कुछ मेरे पापा से नहीं हो पा रहा था और मैंने भी तो हमेशा से यही सोच रखा था कि मैं शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। तो ये सारी बातें सोचकर मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर गई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी, मेरे एक देवर और मेरे हस्बैंड थे। अब जब मैं लड्डू गोपाल को पहली बार अपने ससुराल लेकर गई तो मेरे बाल गोपाल को देखकर मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी जी, मेरे ससुर जी सभी एकदम से चौंक गए। मेरे ससुराल में पूजा पाठ तो होती है, घर के मंदिर में देवी देवताओं के चित्रपट भी है, पर जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रम है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचा करते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होता है, तो यही सोच मेरे ससुराल वालों के मन में भी था। मेरी सासू माँ ने तुरंत मुझसे कहा कि किससे पूछकर तुम लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हो? शादी से पहले तो ऐसी कोई बात
नहीं हुई थी कि तुम शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आओगी। बहू, लड्डू गोपाल तुम्हारे मायके के ठाकुर है, तुम्हारे मायके में विराजित थे, हमारे घर में उनकी सेवा कैसे हो सकती है। गौरी जी कहती हैं कि मैंने सबको समझाया कि मेरी मम्मी के जाने के बाद इनकी सेवा करने वाला वहाँ कोई नहीं है, इसलिए मुझे इन्हें अपने साथ लाना पड़ा। तब मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं, ये सब मैं नहीं जानती, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होता है, अगर हमसे इनकी सेवा में जरा भी चूक हो जाए तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देखो, हम लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में होने नहीं देंगे, तुम अपने मायके में इन्हें रख कर आओ। गौरी जी कहती हैं कि अब मैं बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गई थी, अभी मेरी नई नई शादी हुई है और इधर लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे रोका जा रहा है। मेरे मायके में मेरे पापा भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी सासू माँ को, ससुराल वालों को फिर से समझाया कि मैंने हमेशा से लड्डू गोपाल को अपना भाई माना है। मैंने यही सोच रखा था कि शादी के बाद लड्डू गोपाल को मैं अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। बचपन से मेरे मन में बाल गोपाल के लिए बहुत प्रेम है और मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती हूँ। और ऐसा आपसे किसने कह दिया कि लड्डू गोपाल की सेवा कठिन है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मैं तो हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा करती आई हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। पर फिर भी मेरे ससुराल वाले इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरी सासू माँ अलग ही बातें सुना रही थी तो मेरी जेठानी जी अलग ही बातें सुना रही थी। अब ऐसा हुआ कि लड्डू गोपाल को मैं हमारे घर के मंदिर में विराजित करूं, इतनी भी हिम्मत मुझ में नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं लड्डू गोपाल को बिठाऊं तो बिठाऊं कहाँ। मैं अपने कमरे में ही शोकेस के ऊपर लड्डू गोपाल को विराजित कर दी और वहीं उनकी सेवा शुरू कर दी। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। मैं बस अपनी जिद पर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। और सबसे ज्यादा साहस, हिम्मत तो मुझे तब मिला जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने सबके सामने मुझसे कहा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, भगवान की सेवा करने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा है। अगर ऐसा ही होता तो उनकी सेवा कोई क्यों करता। गौरी जी कहती है कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, सबके सामने मुझे हिम्मत दी, तो मुझे भी बहुत सहारा मिला और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। पर मेरे लिए मुसीबत तो तब शुरू हुई जब शादी के लगभग 1.5-2 साल बीत जाने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हुई। मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे। मेरी सासू माँ मुझे तांत्रिक बाबाओं के पास लेकर गई, अनेक जगह झाड़ फूक भी करवाया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। पर तभी मेरी सासू माँ को पता नहीं कहां से यह पता चला कि जो महिला लड्डू गोपाल की सेवा करेगी उसकी गोद कभी नहीं भरेगी। लड्डू गोपाल उसे माँ बनने का सुख कभी नहीं देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि उनके अलावा उस भक्त की गोद में कोई और बच्चा आए। गौरी जी कहती हैं कि यह बात जब मैंने पहली बार अपनी सासू माँ के मुँह से सुना तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये मेरी सासू माँ क्या कह रही है? ऐसा भला कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे सोच सकती है? लड्डू गोपाल कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। अब मुझे मेरे ससुराल में दिन रात इसके ताने सुनने पड़ते थे। हर समय मेरी सासू माँ बस यही कहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से तुम्हारी गोद नहीं भर रही है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी गोद में एक बच्चा जरूर आएगा। गौरी जी कहती है कि हमारी मुसीबतें तो तब और बढ़ गई जब मेरी जेठानी जी फिर से गर्भवती हुई और इस बार उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। अब जब मेरी जेठानी जी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, एक लड़के की माँ बन चुकी थी, तो मेरी सासू माँ जेठानी जी से बहुत प्यार करने लगी थी, उनका बहुत ध्यान रखने लगी थी और इसके विपरीत मेरे साथ परायों सा व्यवहार किया करती थी। हमेशा मुझे ताने देती थी, तरह तरह की बातें सुनाती थी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, इस वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, ये सारी बातें मुझे हर वक्त सुनने को मिलता था। मैं जब भी लड्डू गोपाल की सेवा करूँ तो मुझे टोका जाता था, तरह तरह की बातें कही जाती थी, यहाँ तक कि मेरे लड्डू गोपाल के बारे में भी बुरी बुरी बातें की जाती थी। अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, वो सारी बातें कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल के बारे में क्या क्या कहा गया, ये सारी बातें अब मैं अपने मुंह पर भी दोबारा नहीं लाना चाहती। गौरी जी कहती हैं कि मैं हमेशा से लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती थी, पर जब मैं लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर आई और उनकी सेवा करने लगी, जैसे जैसे समय बीतता रहा, पता नहीं क्यों
अपने आप मेरे मन में बाल गोपाल के लिए ममत्व का भाव उत्पन्न हो गया। अब मैं लड्डू गोपाल को अपना भाई नहीं, अपना संतान मानने लगी। मुझे नहीं पता कि यह भाव मेरे मन में क्यों आया, मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए ममत्व का भाव क्यों आया, मैं बाल गोपाल को संतान क्यों मानने लगी। पर कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना मेरे लिए और भी ज्यादा मुसीबतें लेकर आई। अब मेरी सासू माँ मुझे और ताने देने लगी, कहने लगी कि पहले तो तुम इन्हें भाई मानती थी तो तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई, पर अब तो तुम इन्हें अपना संतान मान ली हो, पुत्र मानकर बैठी हो, फिर तुम्हारी गोद कैसे भरेगी। अब तो तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी जेठानी जी जो घर की मालकिन बनकर बैठी थी वो भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी। सबके सामने मुझे अपमानित किया जाता था। मेरी शादी के 5 साल बीत गए थे पर अब भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। फिर मेरी देवर जी की शादी हुई और शादी के लगभग 8 महीने के बाद ही मेरी देवरानी जी गर्भवती हुई और उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब जब मेरी देवरानी जेठानी दोनों के बच्चे थे और मैं निसंतान थी तो जरा सोच कर देखिए मेरे साथ उस घर में कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। मैं दिन रात रोती थी, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी, पर मेरी सासू माँ का बस यही कहना था, जिनके आगे तुम प्रार्थना कर रही हो, रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। और ऐसा मैं नहीं, सबका कहना है। देखो बहू, तुम्हारी माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो तुम्हारे माता पिता का वंश भी आगे नहीं बढ़ पाया और वो भी असमय दुनिया से चली गई। अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो तो तुम्हें भी संतान का सुख नहीं मिला, तुम भी माँ नहीं बन पाई, पर तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। तुम भला किसी की बात क्यों मानोगी। देखो बहू, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कईयों ने मुझसे कहा है कि जब तक लड्डू गोपाल की सेवा तुम नहीं छोड़ोगी तब तक तुम माँ नहीं बनोगी। लड्डू गोपाल तुम्हारी गोद भरने कभी नहीं देंगे, यह बात तुम गांठ बांध लो। तुम कभी भी माँ नहीं बनोगी, तुम ऐसे ही रहोगी बांझ बनकर आजीवन तुम्हें रहना पड़ेगा। गौरी जी कहती हैं कि यह पहली बार था जब मैंने अपने सासू माँ के मुंह से मेरे लिए बांझ शब्द सुना था। क्या मैं बांझ हूँ? और अब जब मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान ली हूँ, इधर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। मेरे हस्बैंड भी लल्ला से प्रेम करने लगे थे। लड्डू गोपाल की सेवा में वो मेरा पूरा सहयोग करते थे। हम दोनों पति पत्नी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे तो मेरी सासू माँ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यहाँ तक कि मेरे ससुराल में किसी को भी मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सबका यही कहना था कि तुम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को पुत्र माना है, यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लड्डू गोपाल तुम दोनों को हमेशा निसंतान रखेंगे, तुम दोनों कभी भी माता पिता नहीं बनोगे। और गौरी जी कहती हैं कि बाहर वाले मेरे बारे में क्या बातें बनाते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह तो मुझे पता नहीं था, पर अब तो मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले ने मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया था। ससुराल में मुझे हमेशा बांझ होने का एहसास दिलाया जाता था। मैंने कई बार अपने कानों से सुना भी था। जब मेरी जिठानी देवरानी मेरी सासू माँ आपस में बातें करती थी तो मुझे बांझ कहकर पुकारती थी। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे तब हुई जब मेरी देवरानी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया और तब तक मेरी शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे और मैं माँ नहीं बन पाई थी। उस समय मेरी सासू माँ ने बच्चे को मुझसे दूर रखा, कहने लगी कि बांझ का साया पड़ना ठीक नहीं है, ये अपशगुन होता है। और पूरे 20 दिनों तक मुझे बच्चे से दूर रखा गया, मुझे अपशगुनी समझा गया। बांझ कहकर हर शुभ कार्य से मुझे दूर रखा जाने लगा। गौरी जी कहती हैं कि मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि वह दिन कैसे मैंने गुजारे थे। मैं दिन रात रोती थी, तड़पती थी। तभी एक समय ऐसा भी आया जब मेरे ससुराल वालों ने मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करनी चाहिए, पर यह तो मुझ पर साक्षात मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है कि मेरी इतनी बुरी किस्मत होने के बावजूद, मेरे बांझ होने के बावजूद मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
उन्होंने सबके सामने घर पर यह कह दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया क्या कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो ना सही, लड्डू गोपाल है ना, लड्डू गोपाल ही हमारे संतान है, मुझे किसी और संतान की आवश्यकता नहीं है। गौरी जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीतता रहा और मेरी शादी को लगभग 10 साल बीत गए थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब मेरी शादी को लगभग 12 साल बीत गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया, अनेक तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए। इधर हम दोनों पति पत्नी के साथ किया जाने वाला मेरे परिवार का व्यवहार जो मुझे जीने नहीं दे रहा था। मैं दिन रात रोती थी। मुझे अब खुद से ज्यादा मेरे हस्बैंड के लिए बुरा लगता था, पर इतना सब कुछ सहने के बाद भी मेरी आस्था लड्डू गोपाल पर से कभी भी कम नहीं हुई। मेरी सासू माँ ने हमेशा यही कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे परिवार में जो भी आते थे सभी यही कहकर चले जाते थे कि अगर तुम्हारी सासू माँ ऐसा सोचती है, ऐसा कह रही है, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। अपनी सासू माँ की बात मानो और लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दो। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, तुम उन्हें अपने दिल से मानो, जरूरत नहीं है कि उनके विग्रह की ही सेवा करो। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मेरी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल पर कभी भी कम नहीं हुई। जिठानी जी, देवरानी जी सभी के बच्चे थे, पर मेरी कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चों को ही मैं अपना संतान मानती थी, पर मुझे वहाँ भी तकलीफ मिली। मेरी जेठानी, देवरानी, मेरी सासू माँ बच्चों से मुझे दूर रखती थी। उनका यह मानना था कि मेरा साया बच्चों के लिए सही नहीं है, मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, मैं बांझ हूँ, अगर उन बच्चों के साथ रहूंगी तो उनके लिए अनिष्ट होगा। गौरी जी कहती हैं कि जरा सोच कर देखिए, मैं जिस घर के सारे काम करती थी, बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, पर मुझे इतना भी हक नहीं था कि मैं अपने हाथों से भोजन परोस कर बच्चों को सुकून से खिला सकूं। जरा सोच कर देखिए उस समय मुझ पर क्या बीतती होगी। मैं इस व्यवहार से तंग आ गई थी। बांझ है, बांझ है, ये शब्द मुझे चुभने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे शरीर पर घाव कर रहा है, और मुझे खुद से भी ज्यादा दुख अपने हस्बैंड के लिए होता था। तभी हमारे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब हम दोनों पति पत्नी अपने परिवार से अलग हो गए। हमारी शादी को 15 साल बीत गए थे। निसंतान पति पत्नी हम दोनों ने अब यह मान लिया था कि अब हमारी कोई संतान नहीं होगी। सबके तानों से परेशान होकर हमने सबसे दूर रहने का फैसला किया। हम दोनों पति पत्नी से यह भी कहा गया कि अभी तो तुम भगवान की मूर्ति को बच्चा मानकर बैठे हो, पर जब बूढ़े हो जाओगे, शरीर नहीं चलेगा, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारी देखभाल करेगा? गौरी जी कहती हैं कि हम सभी के तानों से परेशान हो गए थे। हम दोनों पति पत्नी अलग हो गए और तभी हमारे जीवन में घटती है वो चमत्कारी घटना। एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी शादी को 18 वर्ष बीत गए थे। हम दोनों पति पत्नी ने अब यह स्वीकार कर लिया था। हमें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि हमारी अब संतान भी हो सकती है। हम दोनों ने लड्डू गोपाल को ही अपना सर्वस्व मान लिया था और यही मान लिया था कि अब लड्डू गोपाल ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तभी हमारे जीवन में घटती है वो चमत्कारी घटना। शादी के 18 साल के बाद मैं गर्भवती हुई। गौरी जी कहती है कि जब मैं गर्भवती हुई और मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हमने 3 डॉक्टरों को दिखाया और जब तीनों डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि मैं गर्भवती हूँ, तब जाकर हम दोनों पति पत्नी ने इस सच को स्वीकार किया। और जब इस बारे में मेरे ससुराल वालों को पता चला तो सभी बिल्कुल दंग थे। हमारे आसपास यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। जब मेरा 6वां महीना चल रहा था तब मेरा पेट दिखने लगा था। तभी इसके बारे में सबको पता चला। इससे पहले हमने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा और लड्डू गोपाल की कृपा से एक प्यारा सा लल्ला मेरी गोद में आया। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं बेटे की माँ बनी। गौरी जी कहती हैं कि जो समाज मुझ पर हंसता था, जिसने बांझ होने का धब्बा मेरे सर पर लगा दिया था, जो समाज मुझे बांझ कह कहकर रुलाता था, मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी, जिठानी जो अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती थी, और जब मैं माँ बन गई तो सबसे ज्यादा खुशी तो मेरी सासू माँ को होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
शादी के 18 साल के बाद ठाकुर जी की कृपा से, मेरे बाल गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे का जन्म हुआ। पर यह समाज कभी किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई कुछ भी करे, सबका मजाक उड़ाया जाता है, उसे गलत ठहराया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब शादी के 18 साल के बाद मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे का जन्म हुआ, तो पहले तो मेरे गर्भवती होने की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। सबका यही कहना था कि इसके पेट में कोई बीमारी हुई है, इसी वजह से इसका पेट फूल रहा है, इसके पेट में सूजन आ गई है। पर उसके बाद जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो सभी आश्चर्य रह गए, सभी बिल्कुल दंग थे। मेरे बेटे के जन्म के बाद भी सभी हमारा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दिया है। पर मैं तो बस यही कहूंगी कि मेरे लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं। मेरे ठाकुर जी किस्मत का लिखा भी बदल सकते हैं। और मैं यह भी मानती हूँ कि शायद ये हमारे किसी जन्म के कर्म का फल होगा, जो ठाकुर जी ने इतने वर्षों तक हमें निसंतान रखा। पर मेरे विश्वास, मेरी श्रद्धा, भक्ति, मेरी आस्था, लड्डू गोपाल के लिए मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रेम, बिना कोई उम्मीद किए निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनको अपना सर्वस्व मानना, शायद इसी से मेरे ठाकुर जी रीझ गए होंगे और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मेरे ठाकुर जी ने हमारी किस्मत को बदला, हमारी किस्मत के लेखे को बदला। ठाकुर जी की कृपा से शादी के 18 साल के बाद मैं गर्भवती हुई और मेरे कोख से एक प्यारे से लल्ला ने जन्म लिया। मेरे बेटे की उम्र 7 साल है। ठाकुर जी की कृपा से अब वो स्कूल जाने लगा है। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। मेरे लड्डू गोपाल ने शादी के इतने वर्षों के बाद असंभव को संभव बना दिया। हम दोनों पति पत्नी को माता पिता होने का सुख दिया। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से है कि मेरे सासू माँ और ये समाज के लोग जो मुझे ताने देते थे, यह कहते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा से भक्त निसंतान रहती है, बांझ रहती है, तो यह उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है। मेरे लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं। मेरे ठाकुर जी भक्त को वो देते हैं जो उसकी किस्मत में भी नहीं होता है, और यह मेरे लड्डू गोपाल ने प्रमाणित कर दिखाया। मैं बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं आपकी सेवा आजीवन कर सकूं, ऐसी कृपा करना प्रभु। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, लड्डू गोपाल के चमत्कार से मेरी आंखें नम है। बाल गोपाल भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हैं, और जो लोग ऐसे बातें करते हैं, ऐसी गंदी विचारधारा रखते हैं, उन लोगों के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा है। मेरे ठाकुर जी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। और मैं ऐसे लोगों से यह भी कहूँगी कि कुछ भी कहने से पहले सोच विचार कीजिए। किसी का भी दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रह सकता है। भगवान सब देख रहे हैं, सबका हिसाब होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए। ठाकुर जी साक्षात परम ब्रह्म है, श्री हरि श्री नारायण है। उनके बारे में ऐसी गलत भावना रखना, उनके बारे में ऐसी गलत बातें बोलने से पहले, ऐसी गलत धारणाएं रखने से पहले 1000 बार विचार कीजिए। पाप करने से बचिए, क्योंकि पाप का हिसाब इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।